नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। उस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। उत्तराखंड चार धाम की यात्रा 31 जुलाई की आई आपदा के बाद एक बार फिर यात्रियों के लिए खोल दिया गया। बाबा केदारनाथ के दर्शनार्थ भारी संख्या में यात्रीगण भी पहुंच रहे हैं। यात्रा की शुरुआत होते ही उत्तराखंड स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह नेगी और न्यूज़ वन हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ व उत्तराखंड स्टेट प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया कि 31 जुलाई को हुई आपदा के बाद बंद हुए पैदल और मोटर मार्ग को खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन खत्म होते ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ यात्रा अपने चरम पर होगी। अजय ने बताया कि बहुत जल्द बाबा केदारनाथ की धरती पर हेलीपैड के नजदीक यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेंज सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और जल्द ही खोल दिया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ पैदल मार्ग है कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका था और जो मोटर सड़क है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुकी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार के स्तर से जो युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो मोटर मार्ग है वो भी खोल दिया गया है और जो पैदल मार्ग है वो भी खोल दिया गया है। और हमारी जो केदारनाथ धाम की यात्रा बीच में बाधित हो चुकी थी और केदारनाथ धाम की यात्रा पुनः प्रारंभ हो चुकी है, सुचारू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में भी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगामी कुछ दिनों में जैसे ही थोड़ा मानसून का सीजन समाप्त होगा तो केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो फिर अपने चरम पे होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। आज मैं केदारनाथ धाम में पहुंचा हूं। यहाँ पर विभिन्न जो हमारी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के, यात्रियों की सुविधा को लेकर के का जायज़ा लिया है। और जो यहाँ पर हम हेलीपैड के समीप में एक जो यात्रियों की सुविधा के लिए हमने रेंज शेल्टर तैयार कर रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया है और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल ये जो रेंज शेल्टर का कार्य है उसको संपूर्ण कर लिया जाए। और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर में रेंज शेल्टर हमारा तैयार हो जाएगा। उसमें वहाँ पर हम यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पर बेंच इत्यादि और अलाव की व्यवस्था भी करेंगे। उसके अलावा वहाँ पर मंदिर समिति का एक सूचना केंद्र भी होगा और उस सूचना केंद्र में विभिन्न प्रकार की जो यात्रियों के लिए जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं वहाँ पर दी जाएंगी। इसी प्रकार से जो एक अन्य भवन हमारा यहाँ पर बन रहा है, जिसमें कि हमारे जो कार्यालय से लेकर के और अन्य कार्मिकों के आवास इत्यादि बनने हैं, तो उसका भी आज निरीक्षण कार्य किया। और उसके लिए भी जो कार्यदायी एजेंसी है उनको निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर जो भी उसमें कार्य अवशेष हैं उनको पूर्ण करा लिया जाए और तत्काल इस भवन को एक सप्ताह के भीतर में वो मंदिर समिति को हस्तांतरित कर देंगे। अध्यक्ष जी, जो आपने अभी बताया कि एक हफ्ते, देखिए, जो रेंज शेल्टर है वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। कि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम में कई बार यहाँ पर मौसम प्रतिकूल रहता है और दिन में कई बार में मौसम बार वर्षा भी होती रहती है, बर्फबारी भी कई बार होती है, तो उस समय लोगों को सिर छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने हेलीपैड के निकट हमको स्थान जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया था और वहाँ पर जो हेली सेवा से जो यात्री आते हैं, उसके अलावा जो पैदल यात्री आते हैं वो वहाँ पर उसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा भविष्य में हमारा ये भी विचार है कि वहाँ पर कुछ हम बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था भी करेंगे और जो यात्री जिनको किसी प्रकार से कहीं कोई आश्रय नहीं मिल पाता है, तो उन यात्रियों को हम न्यूनतम शुल्क पर वहाँ पर आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान। केदारनाथ जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के अध्यक्ष एवं GNVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में ग्राम बद्रीपुर के रिट खोले जाने पर बिल्डरों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर उसकी जल धारा मोड़ने और किसानों के शोषण के खिलाफ तहसील में SDM विकास नगर का घेराव करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उप जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। रघुनाथ नेगी ने कहा कि उक्त बरसाती नाला जो कि बरसात के दिनों में बहुत विकराल रूप ले लेता है, उसको बिल्डरों के द्वारा मोड़कर दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो पानी का बहाव नहीं रोक पाएगा तथा पानी खेतों में घुसेगा, जिस कारण से खास तौर पर जनजाति के किसानों की कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी। कुछ दिन पूर्व बरसाती पानी ने किसानों को काफी कृषि भूमि का कटाव किया था। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि इस बरसाती नाले
खाले के साथ छेड़छाड़ न की जाए तथा पूर्व की भांति नक्शे सजरे के आधार पर ही खाले का स्वरूप बना रह दिया जाए। ग्रामीणों की समस्या है, किसान है उनकी समस्या है। मामला है कि वहाँ पर एक बहुत पुराना खाला है, उसका नाम रीट खाला है और उसमें कोई बिल्डर है, कोई संस्था है, उसमें अतिक्रमण करके उस खाले को डाइवर्ट कर दिया, मोड़ने का उसको काम किया जा रहा है, उसकी धारा को दूसरी दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। उससे हमारे जो किसान हैं वो निश्चित तौर पे प्रभावित होंगे। जो उसका पानी का वेग है बहुत ज़्यादा होता है और जब पानी चलता है तो समझ लीजिए बड़े बड़े जो उसमें पुश्ते उन्होंने लगाए थे अभी 10-5 दिन पहले, वो भी पूरे के पूरे उखड़ करके टूट करके बिल्कुल बाहर आ गए। हमारा कहना है कि जो उसका स्वरूप है, खाले का स्वरूप है, उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। इस मामले को लेकर के अभी जिलाधिकारी विकास को हमने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने भी कहा कि इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा इसमें कहना है कि किसने इनको अनुमति दी कि आप उस स्वरूप से छेड़छाड़ करें। तमाम ग्राम समाज की ज़मीनें जो भी हैं उससे हमारा कोई वो नहीं है ज़्यादा स्वरूप करना। हमारा तो इस समय है कि खाले के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसका स्वरूप बदस्तूर जैसा पहले था यथास्थिति उसमें बनी रहे और वो किसान उससे प्रभावित रहे। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान, विकास नगर, देहरादून। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली पुलिस ने देर रात क्षेत्र में अवैध खनन की कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया। बता दें, लक्सर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि देर रात अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 6 डंपर और 1 ट्रैक्टर को अवैध खनन में संलिप्तता के बाद सीज किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। लक्सर पुलिस द्वारा कल रात्रि अवैध खनन में 6 डंपर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करी गई हैं। इसमें रात्रि को हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था तथा इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इन पे जो इलीगल जो हमारी माइनिंग हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने सीजर की कार्रवाई लाई है और ये लगातार हमारी चलती रहेगी। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान, लक्सर, हरिद्वार। नैनीताल के रामनगर शहर में आसपास के इलाकों में गणपति महोत्सव के पिछले 4 दिनों से लगातार धूम मची हुई है। जगह जगह पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में जहां एक बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन झांकियों के माध्यम से किया जा रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कलाकारों को उत्साह बढ़ा है। तो रामनगर में स्टेट बैंक के समीप स्थित पायते वाली रामलीला प्रांगण में गणपति उत्सव समिति द्वारा 10वां 5 दिवसीय पंडाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का अंतिम दिवस बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर हुई पूजा अर्चना एवं हवन के बाद भगवान गणपति की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा पूरे उल्लास के साथ नगर में निकाली गई। इस दौरान इस शोभा यात्रा में मौजूद भक्त जनों पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए तथा रामनगर से कुछ ही दूर पर स्थित गिरजा देवी मंदिर में पवित्र कोसी नदी में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसके बाद ही रामनगर व उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से आए भक्तों ने भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारा ये 10वां पंडाल गणपति का विसर्जन होने जा रहा है इस बार और 4 दिन का जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो कल समापन हो गए। मुरादाबाद के राहुल जी आए हुए थे, उन्होंने अपने कलाकारों से यहाँ के श्रोताओं का बहुत सुंदर प्रस्तुति करी, तो सब लोगों ने सराहना करी यहाँ पर। और विगत 10 वर्षों से हमारा ये विसर्जन होता आ रहा है और हम चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी संस्थाओं का हमें सहयोग इसमें मिलता है और सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर, नैनीताल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सूदखोरों से परेशान परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। सूदखोरों ने महिला को दी ऑडियो, सोशल मीडिया पर धमकी, ऑडियो हुआ वायरल। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के तिलकनगर मोहल्ले का है, जहां की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसके लावारिस बेटे ने अपने दोस्त आजाद खान निवासी से तेलिया कोट के कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसका उसने 2 गुना भुगतान कर दिया। इसके बावजूद भी दबंग फोन पर महिला के नाबालिग बेटे व महिला को धमकी दे रहे। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।